शिक्षा सबको ज्ञान। तो पतिव्रत धर्म जो है ना, एक स्त्री घर में बैठी हुई थी, पतिव्रत धर्म का जो है आपको हम एक उदाहरण देते हैं, कितनी शक्ति और सामर्थ्य है इस व्रत में। उसका पति जो था वो अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके सो रहा था। जब पति सो रहा था तो उसका एक छोटा सा नन्हा सा बालक था, और वो बालक जो खेल रहा था तो घर में ही जो है उनके एक अग्नि कुंड बना हुआ था, तो वो बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। जब वो बालक अग्नि कुंड में जाकर के गिरा तो जो पत्नी थी ना, उसके गोदी में सर रख के उसका पति सो रहा था, तो उस पत्नी ने उठाया नहीं, ना उस बालक के पास गई, ना किसी भी प्रकार का शोरगुल किया, केवल बस आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, केवल आंसू गिरे उस पत्नी को। जब आंसू गिरे तो वो आंसू जब उसकी गोदी में लेटा हुआ पति था तो उसके ऊपर जब दो चार आंसू गिरे तो उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो पति ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो कहा, स्वामी अपना बेटा है ना वो अग्नि कुंड में गिर गया। तो अग्नि कुंड में गिर गया तो तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? जब वो अग्नि कुंड में गिर गया तो बोला, हमने कहा आपकी नींद टूट जाएगी, आप अभी सोए हैं तो हमने इसलिए नहीं उठाया। तो पतिव्रत धर्म का जो है प्रभाव यहाँ देखिए, जब 2 बार उसने अपने बालक का नाम लेकर के पुकारा तो वो अग्नि कुंड में से खेलता हुआ बालक वहां से चला आ रहा था। ये है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। तो वो अग्नि देवता भी शीतल हो गए उसके पतिव्रत धर्म को देख करके। उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो अग्नि देवता भी उसके बालक को नहीं जला सके। तो पति पत्नी जो होते हैं ये जीवन रूपी गाड़ी के 2 कौन होते हैं? समान रूपी पहिए होते हैं। और गाड़ी के जो पहिए होते हैं जब दोनों समान होंगे तभी ये जीवन रूपी गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। अगर थोड़ा भी इनमें दिक्कत होगी, कोई छोटा कोई बड़ा, छोटे बड़े से मतलब यहाँ ये है कि उनके विचार अलग और आपके विचार अलग, तो वो जीवन रूपी गाड़ी जहाँ रखी है वहीं रखी रह जाएगी, 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात याद रखो। होता है, देखो पति पत्नियों में नोक झोंक तो सब में होती है, ऐसा नहीं है। आपका पति आपसे कुछ कहता है तो तुरंत उसको जवाब मत दो, कभी भी गुस्से में आकर के कभी भी कुछ कहता है तो तुरंत उससे कुछ मत कहो। उस समय जब दिमाग ठंडा हो जाए, सुबह जैसे कुछ बोला, शाम को जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए शाम को बात कर लो, जो आपको अपनी बात कहनी है शाम को अपनी बात कह दो। तो पत्नी यदि आपसे कुछ कहती है तो पत्नी यही उनके साथ भी होना चाहिए। देखिए एक पति और पत्नी थे, तो वो पत्नी बड़ी करकसा थी, बड़ी करकसा, बोलती तो ये लगता जैसे किसी से लड़ाई हो रही है, बड़ी करकसा थी। उसका पति बेचारा बहुत भोला भाला सीधा था, लेकिन दिमाग बहुत था पति में, बहुत दिमागदार पति। कभी भी जो है वो मुंह से तो लड़ता ही नहीं था उससे, जो कहती थी ठीक है, अपना फिर वो इधर उधर अपना घटा लेता था बातें, ठीक है, सब विधि का विधान है, जो लिखा होता है वही आता है। देखिए मरण परण वरण ये 3 चीजें भगवान शिव के हाथ में होती हैं। ये बात भी सुन लो, अब बात आ गई तो अब ये भी सुना देते। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। शादी आपकी किससे होगी, कहाँ होगी, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, भगवान शिव जी की व्यवस्था है ये। और मरण आपका कब होना है, कैसे होना है, ये भगवान शिव के हाथ में है। पत्नी जो थी बड़ी करकसा थी, उस पत्नी ने जो है एक दिन उसका पति आया घर में शाम को, तो उस पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी। हाँ ध्यान से सुनो, उस पत्नी ने जो है अपने पति को गाली दे दी। क्या गाली दी? तुम तो जानवर हो। कौन हो? तुम तो जानवर हो, ऐसा कह दिया। तो पति बेचारा बहुत सीधा था, कुछ नहीं बोला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पति कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन पत्नी से रहा नहीं गया तो पत्नी बोली कि आपको याद है आज से 3 दिन पहले हमने आपको गाली दी थी और हमने आपको कहा था जानवर हो तुम। पति बोला, हाँ हमें अच्छे से याद है। अच्छा तो तुम्हें याद है और हमने तुम्हें गाली दी कि तुम जानवर हो, तो तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? तो पति कहता है जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अब इसमें तुमसे कहने की क्या बात थी?
लड़ाई करने की क्या बात थी? हम जानवर हैं, सो तुमने जानवर कहा है। बोली कैसे? बोली तुम हमारी जान हो और हम तुम्हारे बर हैं, तो कौन हुए? जानवर। ये घटाने की बात है ना। अब वो सोचता कि तुरंत उसने जानवर बोला तो 2-4 थप्पड़ मार देता, कितना बड़ा विवाद हो जाता घर में। होता कि नहीं होता? तो भैया चिंता ना करो, जिसको जैसी पत्नी मिली है और जिसको जैसे पति मिले हैं उनको ही स्वीकार करो, वही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ की व्यवस्था नहीं है। मरण परण और वरण भगवान शिव के हाथ की व्यवस्था है। भगवान शिव सोचे भावी ये मैट सके त्रिपुरारी, जिसकी मृत्यु आ जाए तो भगवान शिव टालने में सामर्थ्यवान है, और कोई देवता नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, विधि का लिखा को मैटन हारा, जान ले जो जान निहारा। विधि का लिखा को मैटन हारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधाता ने जो आपके जीवन में लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। लिखा है कि नहीं? चौपाई लिखी है रामायण में। लेकिन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे आप रामायण, तो उसी रामायण में ये भी लिखा है कि भावी ये मैट सके त्रिपुरारी। अब कौन सी चौपाई सत्य माने हम लोग? इधर बाबा लिख रहे हैं कि विधि का लिखा को मैटन हारा, जान ले जो जान निहारा। और आगे कह रहे हैं कि भावी ये मैट सके त्रिपुरारी। भाभी को भगवान शिव मैट सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो भगवान शिव का है। ब्रह्मा जी ने आपको बना दिया है, केवल बिगाड़ने की जो व्यवस्था है वो भगवान शिव की है। इसलिए हम लोग जो है जब किसी पे जीवन मरण वाली बात आती है ना, तो ब्राह्मण लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं कि अब आप जो है महामृत्युंजय का जाप कराओ, लास्ट वही बचा है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी बताने लगे। जब डॉक्टरों की औकात से बात बाहर हो जाती है तो वो कह देते हैं कि अब अपना संपर्क कर लो। आजकल जो पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर वो भी कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करा लो, हो सकता आराम मिल जाए। और सच्चे मन से जब ब्राह्मण लोग श्रद्धा भक्ति भाव से संकल्प लेकर के जब जिस व्यक्ति के लिए करते हैं रोग के लिए महामृत्युंजय जाप, तो उसको निश्चित ही आराम मिल जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।